हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम राजस्व निरीक्षक परीक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित विषय नियम एवं कर्तव्य से महत्वपूर्ण टिप्पणी जो भी है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 9 के तहत। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ हिंदू उत्तराधिकार के अधीन अनुसूची के उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकारी अनुसूची में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में से जिनका उल्लेख श्रेणी 1 में है अन्य उत्तराधिकारियों को बहिष्कृत करते हुए साथ साथ पाएगा। श्रेणी 2 क्लास सेकंड की प्रथम प्रविष्टि वालों को द्वितीय प्रविष्टि वालों की अपेक्षा वरीयता रहेगी। द्वितीय प्रविष्टि वाले की तृतीय वालों की अपेक्षा वरीयता रहेगी तथा उत्तराधिकार में इसी प्रकार और आगे भी इसी में नोट करके लिखा हुआ धारा 10 के अंतर्गत अनुसूची की श्रेणी 1 में उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का विवरण, इच्छा पत्र, वसीयत नाम न लिखने वाले की संपत्ति निम्नांकित नियमों के अनुसार अनुसूची की श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित की जाएगी। तो इसके अंतर्गत कई नियम थे, तो आइए हम पढ़ लेते हैं इसे। नियम पहला अपना, तो नियम 1 है हमारा वसीयत न करने वाले की विधवा या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सभी विधवाएं मिलकर एक अंश पाएंगी। और नंबर दूसरा हमारा नियम है वसीयत न करने वाले की जीवित पुत्र और पुत्रियां और माता प्रत्येक एक अंश पावेगा। और नंबर 3 नियम है इसमें वसीयत न करने वाले की प्रत्येक पूर्व मृतक पुत्री के प्रत्येक पूर्व मृतक पुत्र की शाखा के उत्तराधिकारी। तो हमारा नियम 4 है नियम 3 में संदर्भित अंश का वितरण। तो इसके अंतर्गत भी कई टॉपिक हैं, आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर हमारा इसमें पूर्व मृतक पुत्र की शाखा में उत्तराधिकारियों के बीच वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि उसकी विधवा या विधवाएं साथ साथ और जीवित पुत्र और पुत्रियां समान अंश पावेंगी और उसके पूर्व मृतक पुत्रों की शाखाएं वही अंश पावें। और इसी में हमारा दूसरा लिखा हुआ पूर्व मृतक पुत्री की शाखा में उत्तराधिकारियों के बीच इस प्रकार वितरण किया होगा कि जीवित पुत्र और पुत्रियां समान अंश पावें। और इसी में है श्रेणी 2 क्लास सेकंड। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है नंबर 1 पिता और नंबर 2 के अंतर्गत कई टॉपिक है। नंबर 2 में पहला लिखा हुआ है पुत्र की पुत्री का पुत्र, और इसी में दूसरा है पुत्र की पुत्री की पुत्री, और नंबर 3 है भाई, और नंबर 4 है हमारा बहन, और नंबर 3 पर है हमारा 3 के अंतर्गत भी लिखा हुआ है पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री नंबर 2 पे था। और नंबर 3 पर हमारा पुत्री की पुत्री का पुत्र, नंबर 4 पे हमारा पुत्री की पुत्री की पुत्री। और नंबर 4 के अंतर्गत भी कई ऑप्शन है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है भाई का पुत्र, और नंबर 2 है बहन का पुत्र, नंबर 3 है भाई की पुत्री, और नंबर 4 पे है बहन की पुत्री। हमारा 5वां नंबर है पिता का पिता, पिता की माता। नंबर 6 पर है पिता की विधवा, भाई की विधवा। नंबर 7 पे है पिता का भाई, पिता की बहन। नंबर 8 पर है माता के पिता, माता की माता। नंबर 9 पर है माता का भाई, माता की बहन। हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में परित्याग। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं परित्याग। जब कोई खातेदार अपने खाते की भूमि या उसके किसी भाग का प्रयोग कृषि उद्यानतरण या पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है में प्रयोग नहीं करता है तो यह समझा जाता है कि अमुक खातेदार ने भूमि का परित्याग कर दिया है। परित्याग संबंधी वैधानिक प्रावधान जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 186, 187 तथा 187 का में दिए गए हैं। धारा 186 असंक्रमणीय भूमिधर जो आवश्यक या पागल जड़ से भिन्न हो या किसी आसामी हेतु है, जिन्हें मात्र 2 वर्ष तक अपने संपूर्ण खाते को उपयुक्त कार्यों में प्रयोग न करने पर ZA पापत्र संख्या 56 में नोटिस देकर
अपेक्षा की जाती है कि वह प्रयोग न करने का कारण बताए। यदि वह तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का प्रतिवाद करे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। नियम 168 व 189 जा-बी नियमावली के अनुसार। तो इसी में लिखा हुआ धारा 186 के अंतर्गत, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। धारा 186 में असंक्रमणीय भूमिधर तथा ऐसे आसामी जो अवयस्क और पागल जड़ खातेदारों की भूमि संबंधी प्रावधान है, जिनका सारांश यह है कि यदि ऐसे खातेदार लगातार 2 कृषि वर्ष तक अपना संपूर्ण खाता कृषि, उद्यानकरण और पशु पालन, जिसमें मछली पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं, संबंधी परियोजनाओं में प्रयोग नहीं करता है, तो गांव सभा की ओर से जांच की जाएगी कि क्या खातेदार के कोई ऐसे संबंधी है जो उसकी ओर से कृषि करना चाहते हैं और ऐसा करने योग्य हैं, तो उन्हें अवसर देगी, अन्यथा भूमि को परित्यक्त समझकर खाते का गांव सभा द्वारा पट्टा कर दिया जाएगा। और इसी में थोड़ा सा आगे नीचे लिखा हुआ, आसमी को पट्टा करने पर असंक्रमणीय भूमिधर द्वारा देय राजस्व के न्यूनतम 133% और अधिकतम 2 गुना लगान निर्धारित किया जाएगा, जो सीधे अवयस्क या पागल या मूढ़ व्यक्ति संरक्षक को दिया जाएगा, जिसकी तुरंत रसीद दे दी जाएगी। और इसी में लिखा हुआ धारा 187 का के अनुसार, आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, धारा 187 का के अधीन मात्र ऐसे संक्रमणीय और असंक्रमणीय भूमि धारों जिनकी जोतों का क्षेत्रफल 12.5 एकड़ या ऐसी उच्चतर सीमा से अधिक हो जो किसी क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित की गई हो, धारा 337 जा-बी अधिनियम और उसे लगातार 3 वर्ष तक कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन, जिसमें मत्स्य सर्वाहन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं, से संबंधित परियोजनाओं में प्रयुक्त न किया गया हो, तो उसे नोटिस देकर आदेश किया जा सकता है कि भूमि के उक्त परियोजनाओं में प्रयोग न किए जाने का कारण स्पष्ट करे। यदि वह संतोषजनक कारण देता है तो उसे 6 माह के भीतर उक्त कार्यों के अधीन ले आएगा। यदि वह असंतोषजनक कारण दे अथवा 6 माह की प्रदान की गई अवधि में भी उसे प्रयोग में न लावे तो खाते का प्रबंध गांव सभा भूमि प्रबंधक समिति को सौंप दिया जाएगा, उसे 9 वर्ष के लिए संक्रमणीय भूमिधर की दशा में ऐसे लगान पर उठा सकती है जो अभिलिखित भू राजस्व के 2 गुने से अधिक न हो। असंक्रमणीय भूमिधर की दशा में लगान भू राजस्व के 133% से अधिक न हो। नियम 171 का व खा जा-बी नियमावली, लगान का संबंधित भूमिधर को भुगतान किया जाएगा जो उसकी तुरंत रसीद जारी कर देगा। दोनों प्रकार के भूमिधर भू राजस्व का पूर्ववत सरकार को भुगतान करते रहेंगे। पट्टा कर दिए जाने पर भी वे उसके भुगतान से मुक्त न होंगे। और इसी में नोट करके लिखा हुआ है, संक्रमणीय भूमिधर को अपने खाते या उसके भाग को समर्पित करने का भी अधिकार नहीं है। परित्याग करके भी निकृष्ट श्रेणी की भूमि को भू राजस्व के भुगतान से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। वह मात्र 9 वर्षों के लिए पट्टे पर उठाई जाएगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजस्व विभाग की इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।